नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएसपी ऑनलाइन स्टडी में। आज हम जो बात करने वाले हैं इंग्लिश स्पीकिंग क्लास का जो ये सिलसिला चल रहा है, इसमें मैंने आपको पढ़ाया ग्रामर, डूडल्स, हैज हैव। आज हम आपको पढ़ाएंगे हैज बीन और हैव बीन। कहाँ पर लगता है, कैसे लगता है, क्या इसका यूज है, ये आप हमारे साथ आज देखेंगे। ये आपको हम आज पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, यूज ऑफ हैज बीन प्लस हैव बीन। यूज ऑफ हैज बीन और हैव बीन। यूज ऑफ हैज बीन और हैव बीन। देखिए इसमें होता क्या है, तो देखिए हैज बीन और हैव बीन का जो यूज है वो कैसे करेंगे ये आज सिखाएंगे हम आपको। सबसे पहले इसको बनाने का तरीका देख लीजिए। सब्जेक्ट होता है प्लस सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव में से कोई एक चीज लगती है और प्लस बीन लग जाता है। मेन वर्ब में आईएनजी लग जाती है और ऑब्जेक्ट आ जाता है। ये जो हमने लिखा ऑब्जेक्ट आ जाता है, इसमें क्या है, क्या समानता है, ये तो आपका ये वैसे देखा जाएगा ना। हैज बीन और हैव बीन जो है बच्चों, हैज बीन और हैव बीन ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पार्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पार्ट है। लेकिन ये जो मैंने लिखा है, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का लिखा है। बात समझिएगा, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का लिखा है। तो क्या अंतर है, कैसे आप जानेंगे? इसका एक सेंटेंस है, मैं पढ़ रहा हूं। ये सेंटेंस है, मैं पढ़ रहा हूं। ये बनेगा आई एम रीडिंग। क्या बनेगा? आई एम रीडिंग। तो इसमें भी कैसे बनेगा? आप यही बच्चों देखो, ध्यान से देखना। इसी को जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, इसी को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बना देंगे। बस आपका समय लग जाएगा, इसमें टाइम हो जाएगा। जैसे मैं पढ़ रहा हूं और मैं इसी को लिख दूं कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूं। मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, तो आप बना लोगे आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ध्यान दीजिए, आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से ही पढ़ रहा हूं। और अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, तो आप ये समझिए, जब कहेगा मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, तो आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। ये आपने देखा, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जो भाग है, जो हिस्सा है, ये बहुत ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनोगे तो इसका यूज आपको पता चल जाएगा। कठिनाई कुछ भी नहीं है। मैं पढ़ रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं कूद रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं नहा रहा हूँ, मैं नदी में कूद रहा हूँ, मैं पेड़ पर चढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं कुछ भी रहा हूँ, रही है के साथ में आता है अगर, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहलाता है। अगर रहा है रही के साथ में आता है। रहा है रही के साथ में प्लस टाइम दे दिया जाए, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लस सिंस, यहाँ सिंस भी लगता है प्लस फॉर भी लगता है। सिंस या फॉर में से कोई एक चीज लगेगी और प्लस टाइम लगेगा। तो जब ये सिंस या फॉर में से कोई एक चीज लगाओगे
तुरंत वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। समझ लेना, बस ध्यान से समझना। अब आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स है। अब आपको 2 शब्द मिल गए, परेशानी बढ़ गई। 2 शब्द मिले, परेशानी बढ़ गई। क्या परेशानी बढ़ गई? अरे सर, हमको तो ये पता ही नहीं है कहाँ हम फॉर लगाएंगे, कहाँ हम सिंस लगाएंगे। तो इसका भी एक अच्छा तरीका आपको बताते हैं। जहां पर निश्चित समय होता है, निश्चित समय, जहां निश्चित समय होता है और अनिश्चित समय होता है। अनिश्चित समय के लिए हम लगाते हैं फॉर और निश्चित समय के लिए लगाते हैं सिंस। और इन दोनों की मीनिंग जो यहाँ से निकल के आती है वो होती है सिंस। यहाँ पर जो दोनों की मीनिंग निकल के आती है वो होती है सिंस। निश्चित समय के लिए सिंस और निश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं। आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। अब कौन से 2 घंटे से पढ़ रहा था ये निश्चित नहीं हुआ ना। 4 बजे से 6 बजे तक पढ़ रहा था, कि 6 बजे से 8 बजे तक पढ़ रहा था, कि 8 से 10 पढ़ रहा था, कि 3 से 5 पढ़ रहा था। कोई 2 घंटे निश्चित नहीं है। और यही देख लीजिए यहाँ, आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, तो सुबह से पढ़ रहा था। यानी कि एक बात ही समझो, अगर मैं अभी वीडियो जैसे शाम को बन रही है, मैं इस समय बात करूं कि यार मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, तो जाहिर सी बात है आज ही सुबह की बात कर रहा हूँगा, मैं 2-3 सुबह की बात तो नहीं कर रहा हूँगा। बात समझ रहे? तो अभी जो मैं सुबह की बात कर रहा हूँ ये निश्चित है कि मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, मतलब आज शाम हो गई है और आज भी से मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ। बात समझ गए? तो ये एक निश्चित समय हो गया। जैसे मैं कहूँ कि मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूँ, तो जिस समय तुम बात कर रहे होगे उस समय से 2 बजे की बात हो रही है, तो ये आप समय निश्चित हो जाएगा। 2 घंटे, 2 दिन, 2 मिनट, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर। लास्ट नाइट तो समझ लीजिए फिक्स है। लास्ट ईयर है ना, तो ये भी फिक्स है, मतलब निश्चित समय है। लास्ट ईयर मतलब पिछला जो बीता उसी की बात हो रही। अब ये सब फॉर लगेगा, सब में फॉर लगेगा। मैं कुछ चीजें आपको बताता हूँ, लिख के दिखाता हूँ कि किसमें आप फॉर लगाएंगे। पहले फॉर का यूज देखिए। तो देखिए कहाँ पर फॉर का यूज होगा। यूज ऑफ फॉर, 2 दिनों से फॉर 2 डेज, 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स, 2 मिनट से फॉर 2 मिनट्स, पिछले कई दिनों से फॉर लास्ट 2, फॉर लास्ट मैनी डेज, फॉर लास्ट मैनी ईयर्स, फॉर लास्ट मैनी मंथ, फॉर लास्ट 2 मंथ, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 2 वीक्स। तो ये फॉर का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि आपका जो वर्क है वो निश्चित समय में नहीं हो रहा है। अब इसके बाद आपकी बात करते हैं हम सिंस की। अब देखिए घड़ी का कोई भी समय, 2 बजे, 1 बजे, 12 बजे, 3 बजे, उसमें सिंस का यूज होगा। सुबह से, शाम से, दोपहर से, कल से, रविवार से, सोमवार से, जनवरी से, 1991 से, 1990, 20 से, सन दिया हो, कोई डेज दिया हो, वहां सब सिंस का ही प्रयोग होता है। ठीक है? अब आप जो समझेंगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सेंटेंसेस बनते हैं और कैसे इनका यूज होता है। आप वीडियो में बने रहें। देखिए कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर लिखे हैं मैंने। मैं सुबह से गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, समय आ गया सुबह से, 10 साल से, 14 सालों से, 2 सप्ताह से, और माता जी खाना नहीं पका रही हैं, तो माता जी दोपहर से लिख दो, यहाँ समय नहीं था तो आप लिख दीजिए, दोपहर से खाना नहीं पका रहे। यही जो समय आया ना, यही जो समय आया, ये समय ही आपको हैज बीन, हैव बीन का यूज करने पर विवश करता है। मैं कहता हूँ इसी बात। मैं सुबह से गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, तो आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग, I have been practicing a song, गाने का, practicing a song since morning। समझ गए? I have been practicing a song, practicing
गाने का अभ्यास, सुबह से गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, एक गाना है उसका अभ्यास कर रहा हूँ। आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। ऐसे सेंटेंस बनाओगे तो बड़ा प्रभाव पड़ेगा, लोगों को अच्छा लगेगा। मैं 10 साल से शादीशुदा हूँ। आई हैव बीन मैरिड फॉर 10 years। आई हैव बीन मैरिड फॉर 10 years। मैं ऐसे नहीं लगा, मैं 14 सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो आई हैव बीन टीचिंग टू द स्टूडेंट्स फॉर 14 years। 14 साल, किन 14 सालों से कोई बात नहीं रही तो फॉरनर के सेंस लगा ऊपर, फॉरनर का नीचे ध्यान रखिए। तुम यहाँ 2 सप्ताह से क्यों नहीं आ रहे हो? तो वाई हैव यू नॉट बीन, ध्यान रखिएगा सब चीजें। वाई, सबसे पहले वाई लगेगा। वाई हैव यू नॉट बीन, वाई हैव यू नॉट बीन कमिंग हियर फॉर 2 weeks। 2 सप्ताह से क्यों नहीं आ रहे? फॉर 2 weeks। माता जी दोपहर से खाना नहीं खिला रही। मैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों ले लिया हूँ ना, यहाँ अफर्मेटिव से नेगेटिव इंट्रोगेटिव तरह के सेंटेंसेस हो गए, आपको अच्छा लगेगा थोड़ा सा। तो माता जी खाना नहीं पका रही है, तो मदर हैज नॉट बीन बाद में आएगा, हैज बीन नॉट नहीं होगा। यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ, समझ रहे हैं? हैज बीन नॉट नहीं होगा, हैज नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस आफ्टरनून। तो ये कैसा लगा वीडियो जरूर बताइए, कमेंट में लिख करके जरूर बताइए। और आप समझ लीजिए कि आपको चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है, ताकि ये जानकारी सब बच्चों के पास पहुंचती रहे। थैंक यू सभी को, और जय हिंद, जय भारत।